प्यारे दोस्तों, मेरा गला बैठा हुआ है। अगर आपको आवाज समझ ना आए तो एपिसोड को पढ़ लीजिए। बस 1-2 दिन की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद रोमांटिक और बेहतरीन कहानी को। मैं सम्राट सूर्यवंशी क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज शादी कर रहा हूँ, लेकिन किससे? अपने छोटे भाई के गर्लफ्रेंड से। क्यों? क्योंकि मेरा भाई अपनी शादी के दिन अपनी होने वाली पत्नी को छोड़कर भाग गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो शादी के लिए अभी रेडी ही नहीं है और वो सुहानी से प्यार ही नहीं करता। इसलिए किसी को बिना बताए वो लंदन चला गया, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा छोड़कर। जो दुल्हन बनी उसका इंतजार कर रही है उसे छोड़कर, और मुझे फंसा गया, जबकि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। जी हाँ, अनुराधा, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। जिस दिन मैं अनुराधा के बारे में घर पर सबको बताने ही वाला था, उसी दिन मेरे छोटे भाई विराट ने अपनी शादी का बम फोड़ दिया। मैं कुछ दिन के बाद बात करूंगा ये सोचकर चुप रह गया, पर मुझे पता नहीं था कि मेरी चुप्पी मुझे इतनी महंगी पड़ने वाली है। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उस लड़की पर आ रहा है। क्या नाम है? हाँ, सुहानी, जिसे प्यार करने के लिए पूरी दुनिया में बस मेरा दिल फेंक भाई ही मिला था, जिसे हर दूसरे दिन किसी न किसी लड़की से प्यार हो ही जाता है। विराट कभी किसी लड़की को लेकर सीरियस नहीं होता था, और आज भी देखो, मुझे फंसाकर खुद चला गया। अब सब मिलकर मुझे सूली पर चढ़ा रहे हैं, घर की इज्जत का वास्ता देकर, उस लड़की की इज्जत का वास्ता देकर, जिस लड़की को मैंने कभी देखा ही नहीं, जिसे मैं जानता ही नहीं, बस नाम सुना है, सुहानी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं उससे प्यार ही नहीं करता और ना ही वो मुझसे। पर फिर भी हम दोनों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अभी तक तो उस लड़की को ये भी नहीं पता होगा कि वो जिसका इंतजार कर रही है वो तो उसे कब का छोड़कर जा चुका है, और मैं अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभा रहा हूँ। अपनी मोहब्बत का गला घोंटकर उस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। गुस्से में इतना ही लिख पाने के बाद सम्राट ने गुस्से में अपनी डायरी बंद कर देता है। उसे लगा था कि डायरी में ये सब बातें लिखने के बाद उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विराट पर का गुस्सा, अपने घर वालों पर का गुस्सा, फिर अपने ऊपर का गुस्सा, ये सब कुछ निकालने वाला था वो उस मासूम सी सुहानी पर, जिसकी जिंदगी एक पल में बदलने वाली थी। सम्राट सूर्यवंशी, सांवला रंग, 6 फुट लंबा कद, भूरी आंखें, पावरफुल बिजनेसमैन, जिसके गुस्से से हर कोई डरता है, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी। पर सम्राट अगर किसी से डरता था तो वो है उसके दादाजी रघुवीर सूर्यवंशी। इस शादी के लिए भी उसके दादाजी ने ही उसे राजी किया था, और अपने दादाजी के सामने उसकी एक नहीं चली। खैर, वो अपनी कुर्सी से उठता है, तभी उसके कमरे का गेट नॉक होता है। सम्राट दरवाजा खोलता है, तभी सामने उसकी माँ आराधना जी खड़ी थी, जो स्वभाव से काफी सरल थी, हर किसी से स्नेह करती थी, बेहद शांत और सुलझी हुई महिला थी।
अपनी माँ को देखकर सम्राट दरवाजे से हट जाता है। आराधना जी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे कुछ भी बोलने की, क्योंकि सम्राट के गुस्से से लाल हुए चेहरे को ही देखकर उन्हें डर लग रहा था। सम्राट ने कहा, बोलिए, जो बोलने आए हैं आप। वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अपनी माँ से कहा। आराधना जी ने कहा, वो बारात निकलने का टाइम। सम्राट ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, आ रहा हूं, जाइए आप। आराधना जी फटाफट से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में सम्राट शेरवानी पहने नीचे आता है। गोल्डन कलर की शेरवानी में बहुत जच रहा था सम्राट, लेकिन चेहरे पर अभी भी गुस्सा कायम था। सम्राट के पिता उसके पास आते हैं। बेटा, ये सेहरा। बीच में ही सम्राट ने कहा, इससे ज्यादा और नौटंकी नहीं कर सकता मैं, नहीं पहनने वाला मैं ये सेहरा। सामने खड़े उसके दादाजी उसे गुस्से से घूर रहे थे। वो बिना कुछ कहे उसके पास आते हैं और सेहरा उठाकर उसे पहना देते हैं। सम्राट दांत भींचता रह जाता है। सेहरा पहनाने के बाद रघुवीर जी अपनी रौबदार आवाज में बोलते हैं, चलो सब। तभी सम्राट ने अपनी भारी आवाज में बोला, ये आप सही नहीं कर रहे हैं दादाजी, एक साथ दो दो जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। रघुवीर जी ने गुस्से के साथ कहा, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सम्राट को लेकर आओ बहू, जल्दी से। ये कहते हुए रघुवीर जी बाहर की तरफ चले गए। सम्राट ने मन ही मन बेहद गुस्से से सोचता है, ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। शादी नहीं हो रहा, केवल एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बेशक मैं उससे शादी कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी पत्नी का दर्जा कभी उसे नहीं मिलेगा। मेरे दिल में हमेशा अनुराधा ही रहेगी, सिर्फ अनुराधा। सुहानी वो जगह कभी नहीं पाएगी, कभी भी नहीं। सम्राट गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। मन ही मन उसे सुहानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है सुहानी, तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हो रहा है। इन सब का अंजाम अब तुम भुगतोगी। मैं शादी तो तुमसे कर रहा हूँ, पर मेरी पत्नी होने का दर्जा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे दिल में हमेशा अनुराधा ही रहेगी, तुम उसकी जगह कभी नहीं ले पाओगी, ना मेरे दिल में ना मेरी जिंदगी में। बेहद गुस्से के साथ सम्राट ये सब सोच रहा था। कुछ देर में बारात निकलती है। दूसरी तरफ दुल्हन सी सजी सुहानी, गोल चेहरा, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, पतली सी नाक, गुलाब के पंखुड़ियों जैसे होठ, लंबी सुराहीदार गर्दन, लंबे घने बाल जिन्हें बांधकर गजरे से सजाया हुआ था, काजल से सनी झील सी बड़ी बड़ी आंखें जिसमें कोई भी डूब जाए, लाल जोड़े में और गहनों से सजी सुहानी आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। तभी उसके कानों में बैंड बाजा की आवाज सुनाई दी। उसके पास बैठी सहेलियां आपस में बोलने लगी, बारात आ गई, चलो बाहर चलते हैं बारात देखने। वो सब फटाफट से बाहर चले गए। सुहानी का चेहरा खुशी से खिल गया। आखिर इसी दिन का तो इंतजार था उसे। पिछले 2 सालों से वो और विराट रिलेशनशिप में थे और सुहानी
उसे कब से शादी के लिए बोल रही थी, पर विराट हर बार उसकी बात टाल देता था। पर इस बार सुहानी ने गुस्से से बोली, विराट तुम मुझसे प्यार भी करते हो या नहीं, या फिर तुम मुझसे बस टाइम पास कर रहे हो। विराट ने भी जोश में आकर शादी के लिए हाँ कर दिया। पर सच तो ये है कि वो बस सुहानी को एक बार हासिल करना चाहता था। सुहानी के साथ रिलेशन में होने के बावजूद वो न जाने कितने लड़कियों के साथ संबंध में था, पर सुहानी बाकी सब लड़कियों से अलग थी। वो भले विराट को चाहती थी, पर अपनी मर्यादा को अच्छे से समझती थी। विराट भी सोच रहा था, एक ना एक दिन तो ये चिड़िया हाथ आएगी ही। ये सोचकर उसने शादी के लिए हाँ कर दी। अपने घर वालों को लेकर भी उसके घर गया था, ताकि उसे पूरी तरह से यकीन हो जाए और वो भाग कर आए, उसके बाहों में समा जाए और खुद को उसे सौंप दे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और विराट अपने ही जाल में फंस गया। अब उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आया, तो वो सब कुछ छोड़कर लंदन भाग गया। खैर, बारात की आवाज सुनकर सुहानी की उत्सुकता बढ़ जाती है। विराट के नाम से ही उसे कुछ होने लगता है। आखिर इतना प्यार जो करती थी उससे, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो खो जाती है अपनी और विराट के आने वाले जिंदगी को लेकर। नीचे हॉल रूम में जोरों शोरों से बारात का स्वागत होता है। अभी तक लड़की वालों को ये भी नहीं पता था कि दूल्हा बदल चुका है। रघुवीर जी मौका देखकर सुहानी के पिता सुभाष जी को एक साइड में बुलाते हैं। सुभाष जी ने कहा, क्या हुआ रघुवीर जी, आप क्या बात करना चाहते हैं? रघुवीर जी ने कहा, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे अकेले में, वो भी शादी होने से पहले। वो बहुत ही गंभीरता के साथ बोलते हैं। सुभाष जी तुरंत समझ जाते हैं, जरूर कुछ इम्पोर्टेंट बात ही होगी। वो अपनी पत्नी सुनैना जी और अपनी माँ को भी बुलाते हैं। कुछ ही देर में सब एक कमरे के अंदर थे। बाहर कुछ रिश्तेदार बारातियों का आओ भगत कर रहे थे, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि सब एकदम से कहाँ गायब हो गए। अंदर कमरे में सुभाष जी ने पूछा, क्या बात है, आप हम सबको ऐसे क्यों बुलाए और आप सब इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? रघुवीर जी ने कहा, देखिए, हमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। बात दरअसल ये है कि वो उन्हें पूरी बात बता देते हैं। और यहाँ सुहानी अपने कमरे में बड़ी ही बेचैनी से इस बात का इंतजार कर रही है कि कब उसका बुलावा आएगा। फिर शादी की रस्म शुरू होगी और वो हमेशा हमेशा के लिए विराट की हो जाएगी। पर उसे क्या पता था कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। यहाँ रघुवीर जी सारी बात बता देते हैं। पूरी बात सुनने के बाद सुहानी के माता पिता पर जैसे बिजली ही गिर गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी बेटी का चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। ये क्या हो गया, विराट ऐसे कैसे कर सकता है? सुभाष जी बोलते हैं। तभी रघुवीर जी आगे बोलते हैं, हम आपकी हालत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, मजबूर आप भी है और हम भी, इसलिए हमने फैसला किया है कि आपकी बेटी की शादी मेरे बड़े पोते सम्राट के साथ हो जाए।
इसी में हम सबकी भलाई है। ये सुनकर सम्राट मन ही मन सोचता है, और मेरी बर्बादी, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे कि इस शादी में हम दोनों ही खुश नहीं रहेंगे। तभी सुभाष जी और सुनैना जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो क्या करे और क्या कहे। रघुवीर जी ने कहा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कीजिए। तभी सुहानी के दादी ने बीच में ही कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारे मेहमान आ चुके हैं, बारात भी आ गई है। ऐसे में अगर शादी नहीं होगी तो सब लोग सुहानी पर ही सवाल उठाएंगे। हम तैयार हैं, हमें मंजूर है। उनकी बात सुनकर रघुवीर जी ने कहा, आप चाहे तो एक बार सुहानी से पूछ लीजिए। सुहानी के माँ ने बीच में ही कहा, नहीं नहीं, उसे इस बात का पता भी नहीं चलना चाहिए। पता नहीं मेरी बच्ची क्या करेगी, वो तो सुनते ही मर जाएगी, पागल हो जाएगी। भगवान के लिए जो हो रहा है उसे होने दीजिए, सुनैना जी ने रोते हुए कहा। तभी सुभाष जी ने कहा, सुनैना सही कह रही है, जो हो रहा है उसे होने दे, बाकी बाद में देखेंगे। सम्राट के मन में जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी टूट गई। उसके अंदर गुस्से की ज्वालामुखी भड़क चुकी थी, वो कभी भी फट सकता था। अब सब अपने चेहरे पर नकली मुस्कान सजाकर बाहर निकलते हैं। सम्राट ने भी अपने चेहरे को सहरे से ढक लिया था। गुस्से से भरा हुआ सम्राट मंडप में जाकर बैठ जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में सुनैना सुहानी को लेने कमरे में जाती है। सुहानी बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रही थी। दरवाजे पर खड़ी सुनैना जी सुहानी को देखकर उनकी आंखें भर आती है। वो मन ही मन सोचती है, पता नहीं मेरे बच्चे की किस्मत में क्या लिखा है। फिर वो अपनी आंखें साफ करते हुए सुहानी के पास आती है। उसकी बलैयां लेते हुए कहती है, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। सुहानी का घूंघट करते हुए वो बोलती है, चल तुझे नीचे बुलाया है। सुहानी कहती है, क्या माँ, ये घूंघट क्यों? मैं अपने विराट को कैसे देखूंगी और मेरा विराट मुझे कैसे देखेगा? बेहद चंचलता के साथ सुहानी बोलती है। सुनैना को उसकी बातों पर बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वो सुहानी से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सुहानी उनका चेहरा देखकर हैरानी के साथ कहती है, आप मुझसे कुछ छुपा रही है माँ? ये सुनते ही सुनैना जी एक पल के लिए घबरा जाती है। क्या सुहानी को सच का पता चल पाएगा? क्या वो इस शादी के लिए राजी होगी? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए माई फोर्स्ड मैरिज। एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट बिल्कुल ही कीजिए, और आप चाहते हैं कि कहानी आगे बढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।